हमारे पास गिवन होती है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हमारे पास सब कुछ हो गया है, जैसे कि रिजर्व एंड सरप्लस, तो टोटल हो गया है करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो उसमें तो हम रिजर्व एंड सरप्लस में उठा रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में तो ओपनिंग क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का बैलेंस करके वो आ जाए हमारा नेट प्रॉफिट होकर है। उसके बाद आ जाए है हम उसमें भी चीज़ ऐड हो जाए हैं, जैसे कि ट्रांसफ़र टू रिजर्व होगा, तो ये हमने प्रॉफिट और लॉस में तय ट्रांसफ़र किया था। तो हमने पहला नेट प्रॉफिट निकाला है, हमारा नेट प्रॉफिट कितना है। ट्रांसफ़र टू रिजर्व हो गया प्रोपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, हमने पिछले साल का प्रोपोज डिविडेंड था। प्रोपोज डिविडेंड क्या हो गया, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर हो गया है उसके एंड होने के बाद एक शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगा, जिसने क्या करा एनुअल जनरल मीटिंग। उसमें हम डिसाइड करा करें जो शेयर होल्डर्स है उन तक कितना डिविडेंड देना है। तो वो होया करा है, उसके बाद डिसाइड होया करा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद। तो वो हम फाइनेंशियल ईयर मान लें 2024-25 है, तो 25 में उसकी एनुअल जनरल मीटिंग होगी। उसके बाद वो डिसाइड होने के बाद हम 2025-26 में उसने देवेंगे। तो इस साल का प्रपोज डिविडेंड अगले साल दिया होगा। तो हम इस साल का जब कैश फ्लो बनाना है तो पिछले साल का इस साल दिया हुआ होगा, तो पिछले साल का ये ओनली रिकॉर्ड करा कर हमने पे भी पिछले साल का ही करा। इस साल का तो ओनली नोट्स टू अकाउंट में दिखाया जाएगा, क्योंकि वह वो प्रपोज ना है, वह AGM होगी उसके बाद वो दिया जाएगा, अगले साल दिया जाएगा वो। उसके बाद आ जाए इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड होगा जो साल के बीच में दे दिया जाएगा, तो वो तुमने भी इस साल का है, इस साल दे दिया जाएगा। तो इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये चीज़ हम इसमें जाति माइनस करे हैं, क्योंकि ये चीज़ इसकी होना ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी की है। उसके बाद प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स में ड्यूरिंग द करंट ईयर, हमने कोई इस साल का प्रोविज़न बनाया है। अब हमने कोई भी प्रोविज़न बनाया है वो हमने पे इतना क्या प्रोविज़न बनाया है ना, अगर हम पे करें हैं तो वो माइनस होगा। उसके बाद आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कोई भी चीज़ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो उसने भी हम इसमें डाल देंगे। तो उसके बाद आता है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। हमने पहुँचना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी, उसके बाद फिर हम निकालेंगे कितना कैश इनफ्लो आउटफ्लो।